पीछे देखा कि ये हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। अब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जब हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करी बल्कि उसकी जो है मोल्स पे डिपेंड करें या उसकी अमाउंट पे डिपेंड करें कि जितना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगी ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले हमने देख लिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, या एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या है कि सॉल्वेंट की निस्बत जो है हमारे पास जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन को बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो अब जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जहाँ पे हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ने फ्रीज होना था, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया कि वो उस सॉल्यूशन को हम और ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए कि फ्रीज हो सके। जैसा कि हमारे पास अगर सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि पानी है, पानी या वाटर जो हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो रहा, लेकिन हम उसके अंदर कोई भी मटेरियल ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो हम क्या है कि पानी जो है ज़ीरो की बजाय अगर मैं ये कह दूं कि -10 सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर दिया है कि वो ज़्यादा देर तक लिक्विड फेज में रहेगा। हमने देखा होगा कि बहुत सारी जगह के ऊपर या इवन जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड किया जाता है गाड़ियों के अंदर कि उनका जो फ्यूल है वो फ्रीज़ ना हो जाए, जो उनका पेट्रोल है या फ्रीज़ ना हो जाए, या उनकी पाइप्स के अंदर, इंजन की पाइप के अंदर जो है बर्फ़ ना जम जाए ताकि वो गाड़ी जो है मूव ना हो सके। या इवन बहुत सारी रोड्स के ऊपर जो है साल्ट को थ्रो किया जाता है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो कि जब स्नो का सीज़न आता है तो वहाँ पे क्या है कि साल्ट रॉक साल्ट फेंकती हैं रोड्स के ऊपर ताकि वो जो है बर्फ़ कम से कम बने और गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। अब वो काम क्या कर रहे थे, वो जो साल्ट ऐड करें या कोई भी हम सॉल्यूट ऐड करें वो क्या कर रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है, ठीक है, कि ताकि हमारे पास कम बर्फ़ बन सके, या हम या सिंपली के जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो बहुत नीचे टेम्परेचर पे जाके, बहुत लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास क्या होता है कि हम कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे होते हैं या एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ताकि वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर सकें। तो हम इसकी अब डिटेल में देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड जो है, एक ही सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में 0 सेंटीग्रेड पे हम ये कहते हैं कि 0 सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो बर्फ़ है, आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो भी 0 सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर जो आइस है और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा था, बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज अ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एट फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या कि लिक्विड एंड द सॉलिड फेज विल हैव द सेम वेपर प्रेशर, कि जितना वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का है उतना ही हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे हमने क्या बात की है कि सॉलिड और लिक्विड, सॉल्वेंट अगर एक
स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जिसपे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें कि हम अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अब सॉल्यूशन का कंपैरिजन क्या करें कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए किसका, अब सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को हमने इक्विलिब्रियम में लेके आना है किसी सॉलिड चीज के साथ। तो सॉलिड किसका, कि जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है उसके साथ अब हम उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज इक्वल हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के तो तब वो उसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ये भी हम नीचे प्लॉट देखते हैं तो वहां से हमें एग्जैक्टली पता चल देगा, ठीक है। तो लेकिन आप ये देख लो कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्वेंट का जो लिक्विड फॉर्म और उसी सॉल्वेंट की जो सॉलिड फॉर्म है वापस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेज जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम बात करें सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, द इंटरसेक्शन मीन जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उस पोजीशन को हम कह रहे हैं द इंटरसेक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये इस टेम्परेचर पे हो क्या रहा है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ द सॉल्वेंट अपीयर्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज कूल्ड। कि सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कूल करते जाएं, तो जहाँ पे हमें सबसे पहली क्रिस्टल नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास क्रिस्टल जो है सॉल्वेंट की बनना शुरू हो गई है, तो वो इस सॉल्यूशन का हमारे पास क्या हो जाता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मोर जनरली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सॉल्वेंट, एक तरफ हमारे पास क्या है सॉलिड सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या है द सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम, कि सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट हमारे पास जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हाई होता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ऐड हुआ है। Hence, this solution will freeze at lower temperature than that of the pure solvent, के pure solvent के बजाय ये क्या कर रहा होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर जाके फ्रीज हो रहा होगा। अब रीज़न क्या होती है कि सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है वो क्यों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास क्या, क्लियरली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर समवट मोर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन दे आर इन दी प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या सॉल्यूट पार्टिकल भी ऐड हुए हुए हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ, तो सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर हैं, लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज़्यादा करीब करीब हैं, ठीक है। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर लो करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, अब उसमें क्या है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी हैं तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में थोड़े दूर दूर है तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करना, या उनको आप सिंपली फॉर्म में कह दें कि आइस की तरफ में कन्वर्ट करना, मीन उसके फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, तो वो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, तो तब हो जाके हमारे पास फ्रीज होते हैं। सो ये इसकी मेन रीज़न है हमारे पास कि क्यों सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में डिक्रीज हो जाता है जब सॉल्यूशन में लेके आते हैं हमने। क्लियरली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर द समवट मोर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, रीजन क्या है बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल देन दे आर इन द pure solvent. Consequently, the temperature of solution must be lower below the freezing point of the pure solvent. केस जो pure solvent का freezing point है उससे हमारे पास जो है temperature of the solution क्या होगा,
लो होगा, ज़्यादा नीचे टेम्परेचर करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू फ्रीज इट, इसको फ्रीज करने के लिए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, के सोल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, जैसा कि हमने पहले प्लॉट्स को देखा था, हम यहाँ भी एक प्लॉट देखेंगे कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप लोगों ने क्लियरली अच्छी तरह से समझना भी है, और ताकि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ जाए। पूरी प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एंड दिस लिक्विड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है कि तीन चीज़ें हम देख रहे हैं। हमने पहले क्या था, जो लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो एक पॉइंट के ऊपर आ जाएं, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं तो वहाँ पे क्या बनता है, वो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कि लिक्विड सॉल्वेंट और जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो आपस में एक इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन गया कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब इसका मतलब है एक कर्व हमारे पास क्या है, ए और बी कर्व आ रही है, दूसरी कर्व क्या है, सी एंड डी। ए और बी कर्व क्या बता रही है कि हमारे पास ये सॉलिड सॉल्वेंट है, और बी सी और डी हमें बता रही है कि ये लिक्विड सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि सॉलिड क्या कर सकता है, सॉलिड डायरेक्टली अब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर भी साथ हम इस साइड पे हम ले रहे हैं कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका कौन सा हीट कौन सी होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि कभी भी कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट है, इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है कि वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सी और डी के ऊपर हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया, यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ए एंड बी के ऊपर हमारे पास क्या है कि ये सॉलिड सॉल्वेंट आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब इसको देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं क्या कहता है यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक सॉलिड सॉल्वेंट है, एक लिक्विड सॉल्वेंट है, और तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे देखना है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, इन द डायग्राम ए बी इज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, ए और बी सब्लिमेशन कर्व है, एंड सी एंड डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर लिक्विड, कि सी और डी हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड है। अब बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पे इस साइड पे अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर क्या आ जाता है, टी नॉट। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम नॉट यूज़ कर रहे थे, आपको पहले भी पता है, ठीक है। एट द पॉइंट बी correspond टू द टेम्परेचर टी नॉट वेयर द टू कर्व्स, दो कर्व कौन से, एक ये सी और डी वाला और ए और बी, इस पॉइंट पे क्या है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये वो टेम्परेचर है। और ये जो है कौन सा इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। तो दोनों का ये हमारे पास क्या है, सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। The point B correspond to the temperature T naught where the two curve A, B and C, D meets. It's the freezing point of the pure solvent. क्यों कि liquid solvent and the solid are in equilibrium at this point. अब क्या करें, हम देख रहे हैं कि हमारे पास solution का क्या केस है। When solute is dissolved in the solvent, तो क्या बन गया हमारे पास solution. The vapor pressure of the solvent is lower. ये भी हमें पता है कि जब भी हम solution बनाएंगे तो vapor pressure क्या हो जाएगा, low हो जाएगा. Hence the pressure curve of the solution, अब हमारे पास ये जो कर्व है ये सोल्यूशन का है कि ये हमारे पास हमने पहले भी अगर पहला वाला जब जहाँ पे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे भी अगर ये कर्व अगर आपको देखा जाए सी और डी और ई और एफ, ये तकरीबन सेम कर्व है एलिवेशन ऑफ दी बॉइलिंग पॉइंट के, जो आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ई और एफ कर्व जो है वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक। हैंस द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्यूशन ई एफ विल बी इंटरसेक्ट द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है कि इस पोजीशन के ऊपर जाके
ये जो ई पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है, कि ई और एफ जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था। अब सोल्यूशन का वेपर्स है, सोल्यूशन एक लिक्विड फॉर्म में है, तो उसने किसी सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आना है, तो वो किस सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, वो जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में आएगा ना। तो यहाँ पे ये जो ई पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या आ गया कि ये टी आ गया। तो ये टी क्या होगा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारे पास ई एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट को। उसके साथ ही अगर हम प्रेशर को भी साथ ही देख लें तो ये ई पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पी एस आ गया, और ये बी पे हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। और साथ साथ फिर हमने बाद में जी पॉइंट की बात करनी है, जी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, पी नॉट है। अभी हम बात करें ई एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कर्व को, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या आ जाता है, टी आ जाता है। Hence, the pressure curve of the solution EF will intersect the sublimation curve of the solvent, so जो कि हमारे पास solid solvent AB at the point E के ऊपर, which correspond to the temperature T, which is lower than the T naught। ये T naught जो हाई टेम्परेचर है ये क्या है, लो टेम्परेचर है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि लोवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये लोअर टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या हाई टेम्परेचर है। एट ई द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन और जो सॉलिड सॉल्वेंट था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए हैं। हैंस द टेम्परेचर टी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या था कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो चेंज है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कितना चेंज आ रहा है, ये टी नॉट था, इसमें से माइनस कर दें टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of a solution is defined as the difference between the freezing point of the pure solvent, pure solvent का हमारे पास क्या था, T नॉट, माइनस कर दें इसके अंदर से the freezing point of the solution जो कि T था, ये आ गया। अब जैसे हमने पीछे निकाला था हमने कि थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन निकाला था डेल्टा टी बी के लिए यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ यानी कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए भी थर्मोडायनेमिकली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन पहले यूज़ की थी वहाँ पे, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा कि अब यहाँ पे वेपोरेशन के साथ साथ क्या आ रही है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस भी हो रहा था, क्योंकि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास वेपर्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे सब्लिमेशन का भी इंक्लूड होगा। क्या है, टू लेट मैथमेटिकली द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, के कंसंट्रेशन को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को आपस में रिलेट करने के लिए हम क्या करने हैं कि क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसी के साथ साथ हम रोल्स लॉ इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या, वही कंसिडर अगेन फिगर, जो फिगर है हमारे पास उसी को हम दोबारा देखते हैं। लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, ठीक है, हमें पहले भी पता है कि पी जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है एंड सॉलिड एट टी नॉट, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर टी। वही बात कि पी नॉट क्या है और पी क्या है। पी नॉट आ रहा है हमारे पास कि टी नॉट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो आ गया, और इसी तरह हमारे पास क्या है कि पी एस हमारे पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाता है। अब अगर देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है जब ये टी पे है, ठीक है, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी एस सॉल्यूशन का। अब हम ये देखते हैं कि इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ऊपर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये, उसके ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या चीज़ है, ठीक है।
तो वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट को हम इस जी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसी टेम्परेचर को हम देख रहे हैं ना, उस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हमारे पास कि इसको पी नॉट है। एक्चुअल में हम अब ये जी को भी देखते हैं कि ये जी क्या चीज़ है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी एस जो है वो सॉल्यूशन का है और पी नॉट जो है हमारे पास जो है वो प्योर लिक्विड का है। लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड एट टी नॉट, ठीक है, एंड पी एस टू विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉल्वेंट solid solvent solution and the T again let P naught क्या is the vapor pressure of pure super cold liquid solvent at T, जो कि G की बात हो रही है हमारे पास कि G क्या है हमारे पास अगेन। अब यहाँ पे P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड एट टेम्परेचर T, यानी कि जब T टेम्परेचर वो है कि सोल्यूशन तो फ्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास कि जो लिक्विड है वो एक सुपर कूल्ड फॉर्म में आ गया हमारे पास, कि बहुत ज़्यादा कूल्ड होने की कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, P नॉट वाली कंडीशन आ गई है और टेम्परेचर T के ऊपर, विच करस्पॉन्ड टू दी पॉइंट जी। जी पॉइंट जो है वो टी टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है। आप इसको दोबारा से देख भी लेते हैं। सिंस द पॉइंट जी एंड बी लाई ऑन द सेम वेपर प्रेशर कर्व, बोथ ऑफ देम मस्ट बी रिलेटेड बाय द क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको देखते हैं कि जी और बी जो है एक ही वेपर प्रेशर के हैं, ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस के वेपर प्रेशर है, जो कि किसका था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर कर्व था वो ये था सी एंड डी। उसमें बी क्या था, बी जो है वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। और जी क्या है, जब हमारे पास सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है तो उस टाइम जो कंडीशन है हमारे पास, जो उस टाइम उसका प्रेशर आ जाता है, या उस टाइम ये हमारे पास सॉलिड जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वो सुपर कोल्ड की कंडीशन में है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, और जब सिंपल हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो पी है, और जो कि टी नॉट के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि जब ये दोनों हमारे पास एक ही वेपर प्रेशर कर्व पे हैं, मीन ये सॉलिड जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर पे हैं, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं किस इक्वेशन से, क्लैपेरॉन इक्वेशन है, जो कि क्या कहती है हमें कि log natural P over P naught is equal to delta H T naught minus T over R T naught T। जैसा कि हमने पीछे भी ये इक्वेशन निकाल ली हुई थी, देख लिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच वी इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। बाकी हमें आर का पता है, आर क्या था, जनरल गैस कांस्टेंट, टी क्या था कि ये अब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और टी नॉट हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। अगेन द पॉइंट ई एंड बी लाई ऑन द सेम सब्लिमेशन कर्व। अब ये क्या था हमारे पास, वेपर प्रेशर कर्व में थे। अब बी और ई को देखें तो वो हमारे पास सब्लिमेशन कर्व में के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे कि सब्लिमेशन के लिए डेल्टा एच एस यूज़ कर लेंगे, वेपराइजेशन के बजाय हमने सब्लिमेशन कर्व से यूज़ कर लिया, ठीक है। सब्लिमेशन के लिए अगर हम ई और बी को देखें तो ई करस्पॉन्ड कर रहा था हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ई पॉइंट क्या था, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ई और एफ ये हमें बता रहे थे कि जब सॉल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। तो ई और बी भी है हमारे पास, बी भी जो सब्लिमेशन के लिए आ रहा है, और ये हमारे पास इसके साथ कंबाइन कर रहा है। तो ई और बी जो है रिलेट कर रहे हैं हमारे पास सब्लिमेशन कर्व के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन यूज़ कर देंगे, सब्लिमेशन वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, लॉग नेचुरल पी ओवर पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एस मल्टीप्लाई बाय टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा एच
S is the heat of sublimation of the solid solvent है। अब क्या करें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या करें कि यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से, एक दूसरे के अंदर से, तो क्या होगा कि जो सेम टर्म है हमारे पास, अगर आप यहीं से देख लें तो लॉग नेचुरल पी और लॉग नेचुरल पी इधर भी है, तो ये माइनस में जब आएगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन टर्म है वो एक साइड पे आ जाएंगी और जो अनकॉमन है हम उनको देख लेंगे। क्या किया हमने, लॉग नेचुरल पी माइनस लॉग नेचुरल पी नॉट माइनस लॉग नेचुरल पी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया लॉग नेचुरल पी एस, कि ये डिनोमिनेटर में तो एक माइनस इसका और एक माइनस हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे क्या है कि लॉग नेचुरल पी और ये वाला माइनस लॉग नेचुरल पी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाली टर्म को ऊपर लिख लेंगे और जो माइनस वाली टर्म होती है लॉग में वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा कि आप देखोगे कि ये लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट आ गया। अब दूसरी साइड में हमारे पास क्या है कि टी नॉट माइनस टी और ये आर टी नॉट एंड टी है, और बाकी जो दो टर्म है डेल्टा एच वी है और डेल्टा एच एस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टर्म से माइनस कर दी ये वाली टर्म, और अगर हम साथ साथ कॉमन निकाल लें माइनस को, तो माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाती है, ये वाली टर्म एस वाली टर्म क्या हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, और अगर यहाँ पे माइनस आ गया इस टर्म के साथ, यानी हम अब सिंपली कह लें कि इक्वेशन को जो है वो माइनस के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा एच वी क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को ओपन कर लें तो ये माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। और जो कॉमन टर्म है हमारे पास क्या है, टी नॉट माइनस टी ओवर आर टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच वी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट माइनस टी एंड डिवाइडेड बाय आर टी नॉट टी। अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ विच इज द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। अब हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अगर हम पीछे ये देख लें कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन ये था कि जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, एक मोल ऑफ सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली इनटू वेपर फेज, तो जितनी हीट में चेंज आता है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या थी कि एक मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों को जब आपस में सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट के मीन के कितना सॉल्वेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड जो है वो अगर एक मोल ऑफ द सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट आ जाती है, ठीक है। तो हम इन दोनों के माइनस से की जगह हम डेल्टा एच एफ सिंपली उसको लिख लेते हैं। मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी अलग से प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए कि क्या इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट माइनस डेल्टा एच एफ, और ये टर्म हमारे पास उसी तरह सेम आ गई। अब हमें ऊपर हमने देख लिया टी नॉट माइनस टी किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ के, तो हम आसानी के लिए यहाँ पे डेल्टा टी एफ लिख लेंगे। अब क्या इक्वेशन नंबर ये 4 बन गई हमारे पास, रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर टी, कि सॉलिड सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर टी के ऊपर वेपर प्रेशर है उसको रिलेट कर लिए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से डील करिए। Since the vapor pressure of solid solvent and the solution are equal at temperature T, कि जो solid solvent है और उसका जो solution है उसको जो है but since the vapor pressure of solid solvent and the solution are equal at temperature T, which is the freezing point